साजन घर। खुश रहो। संभाल के जाना। खुश रहो बेटा। जीते रहो। माँ ध्यान से जाना, हाँ? बीच में कहीं मत रुकना, सीधे रिजॉर्ट पहुंचना। आराम से चलाना। हाँ। अरे हटो हटो हटो, सब हटो। बाय कबीर जी। बाय कबीर। कबीर जी, हमारी कहानी ना मुझे एकदम फिल्मी कहानी लगती है। मतलब देखिए ना, इतने मोड़ आए, इतनी मुसीबतें आई, फिर भी आज हम दोनों साथ हैं। मेरी प्यारी पूजा, तभी तो ये सफर खास लग रहा है मुझे। मैं भगवान से बस इतना चाहती हूँ, हम दोनों का साथ बस ऐसे ही बना रहे। पूजा, तुम टेंशन ना लो। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। भैया, ये सारे बलून दे दो। लेकिन कबीर जी, ये सब क्यों? पूजा, ये भगवान तक हमारी विश को लेके जाएगा। ये लो भैया, थैंक यू।
पूजा, आई थिंक हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी और 1 घंटे का रास्ता भी और है, तो हमें निकलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। वो ढाबे के अंदर चलें? यहाँ की दाल मखनी बहुत फेमस है, चलो खा करके निकलते हैं। सर खाने में क्या लाऊं? ये बताइए। जी मैम। दाल मखनी। ऐसा है कि मैम दाल मखनी को भी टाइम लगेगा। कोई बात नहीं भैया, नो प्रॉब्लम। साथ में नान भी ऐड कर देना। अरे माँ का कॉल है। हेलो। हाँ बेटा, पहुंच गए तुम दोनों? नहीं माँ, अभी कहाँ पहुँचे, अभी तो एक ढाबे पर है। आपकी बहू रानी को भूख जो लग गई थी। क्या बेटा, अभी तक रास्ते में ही हो? ये गलत बात है कबीर। अरे मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, तुम लोग रिजॉर्ट कब पहुंचोगे? बेटा रात को ड्राइविंग सेफ नहीं होती है ना कबीर। ये अभी तक तुम लोग रास्ते में क्या कर रहे हो ढाबे पर? हाँ माँ, टेंशन क्यों ले रही है, बस खाना खा के निकल ही रहे हैं। और वैसे भी अगर आज आपकी बहू रानी को मैं खाना नहीं खिलाता ना, तो जिंदगी भर मुझे वो खाना ही नहीं देती। अरे ये क्या बात हुई? थोड़ी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्या? रिजॉर्ट जाके आराम से खा लेते तुम दोनों। क्या बचपना है। देख पूजा को फोन दे, मुझे बात करने दे उससे। अच्छा माँ, हमारा खाना आ गया, मैं आपको करता हूँ कॉल अभी खा के। अरे कबीर सुन तो। हेलो। क्या बचपना है, अभी तक रिजॉर्ट नहीं पहुंचे हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? माँ ज्यादा गुस्सा थी क्या? इतनी देर हो गई, वो परेशान हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता तो है माँ बस थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव है, और ऐसा कुछ नहीं। तुम अपना खाना एंजॉय करो ना। कबीर जी, आपको क्या लगता है जिस बलून पर आपने वो चिट्ठी लिखी वो भगवान जी तक पहुंच जाएगी? ऑफ कोर्स मेरी प्यारी पूजा, जो दुआ दिल से की जाती है ना, वो हमेशा कबूल होती है। हमारी बीवी। आपको पता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। ओ मैडम, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। मेरी हकीकत, हमारी हकीकत। और मैं तुम्हारी लाइफ में ना पूजा, खुशियां ही खुशियां कर दूंगा। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी डेली डोज हो हैप्पीनेस की। अच्छा जी, फिर बुढ़ापे में भी? अरे तब तो और ज्यादा। और अगर बाई चांस मैं तुमसे पहले ऊपर चला गया? कबीर जी, ऐसा मत बोलिए। कार की ब्रेक फेल हो गई है। पूजा, पूजा बाहर निकलो। नहीं। पूजा। विवान, वसुधा ने बताया कि तुम अभी भी शादी के लिए नहीं माने। पिछली बार हमने तुम्हारी बात का मान रखा क्योंकि हमें लगा कि कबीर के शादी के बाद तुम शायद समझ जाओगे,
पर तुम्हारा फैसला तो अब भी वही है। उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सीधा मुझसे बात करो। हाँ दादाजी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। पर क्यों? सही वक्त में शादी का फैसला लेना समझदारी है, उसे टालने में नहीं। दादाजी, अभी घर में 2 शादियां हुई हैं। मैं बिजनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया हूँ। अभी अभी नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है। इस वक्त शादी होगी तो काम पे बहुत इफेक्ट होगा। तो तेरी शादी कल थोड़ी ही ना हो रही है, तैयारियों में वक्त लगता है बेटा। पर दादाजी, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि छोटे की शादी हो गई, बड़े की क्यों नहीं। भूलो मत कि तुम्हारी बात मानकर ही कबीर की शादी पहले हुई थी। कबीर को मैं जिम्मेदार बनाऊंगा। वो पूजा से सच्चा प्यार करता है दादाजी। तो पूजा और कबीर की शादी के लिए मैं तैयार हूं। अब तुम्हारी बारी है हमारी बात मानने की। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, नहीं रह पाऊंगी। कबीर जी, विवान, तुम्हें अदिति पसंद है ना? जवाब दो विवान, तुम्हें अदिति पसंद तो है ना? जैसा आप ठीक समझे। तो हम तेरी तरफ से हाँ समझे ना? अदिति बेटा, तुम्हें हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तुम्हें हमारा विवान पसंद है ना? हाँ।
विवान, अदिति, बेटा बड़ों का आशीर्वाद ले लो। खुश रहो बेटा। हमेशा खुश। खुश रहो। योग, तो कल ही पंडित जी को बुला लो, अब शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। पूजा, क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुझे? क्या हुआ तुझे? हाँ? हाँ वो कबीर जी गाड़ी। क्या हुआ कबीर, क्या है बताइए। वो गाड़ी कुएं में गिर गई। कबीर क्या है? पूजा कबीर कहाँ है? क्या? पूजा बता, मेरा बेटा कहाँ है? पूजा, पूजा मेरा बेटा कहाँ है? माँ संभालो। पूजा किरण! कबीर! किरण, डॉक्टर को कॉल कर। डॉक्टर को कॉल कर। पापा गाड़ी निकालिए। चाचा चलिए चलिए। इस पूजा को घर की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। माँ जी, कबीर, कबीर कहाँ होगा? किस हाल में होगा? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। ठीक है ना? हाँ? विवान गया है ना कबीर को लाने। हाँ। तो विवान कबीर को लेके आएगा। विवान लाएगा कबीर को। देखा? विवान फोन नहीं उठा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कबीर भाई पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हिम्मत रखो तुम दोनों, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। किरण बेटा, पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। पूजा और कबीर की शादी से पहले कितनी खुशियां थी घर में, लेकिन अब पल में सब कुछ बिखर गया है। भगवान भी पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाएंगे और क्या नर्द होना बाकी है। अमृता, अमृता शुभ शुभ बोल बेटा। माँ, मेरे शुभ शुभ बोलने से कौन सा शुभ हो जाएगा? विमान, अगर कुछ शुभ हो रहा होता तो विमान का कॉल आ चुका होता। मुझे तो लगता है कि कुछ बहुत बहुत बुरा हुआ है। चुप हो जा। अमृता, खबरदार जो कबीर के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा कबीर ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, समझी? तो सुना? ठीक है कबीर मेरा। अभी पूजा उठेगी ना तो बताएगी कबीर कहाँ है। हाँ अमृता, हर बात पर अपनी जुबान से गलत बात निकालना जरूरी है क्या? इस वक्त तो चुप हो जा। सबको हिम्मत रखनी होगी बेटा, इस तरह से टूटने से काम नहीं चलेगा। सब लोग हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। सर वो जो गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरा भाई था सर। आपको कुछ पता चला? बताइए ना, कहाँ है वो? देखिए, खाई और उसके आसपास के एरिया में हम सर्च कर रहे हैं। अगर हमें कुछ भी पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब देखिए,
प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। अपनी सर्च टीम में आप लोग बढ़ाइए ना। देखिए पता नहीं मेरा बेटा किस हालत में होगा, उसे चोट लगी होगी, उसे डॉक्टर की जरूरत होगी। प्लीज कीजिए, कुछ कीजिए। सॉरी मिस्टर अग्रवाल, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। कबीर, 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 छोड़िए मुझे, कबीर, कबीर, कहाँ तो? अरे छोड़ा मुझे, कबीर, कबीर कहाँ तो? देखिए, ज़्यादा खून बह जाने की वजह से पूजा की बॉडी बहुत वीक हो गई है, इसलिए मैंने खून चढ़ाना पड़ा। पूजा के सामने बिल्कुल मत रोइए, क्योंकि एक्सीडेंट का असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी हुआ है। उसे बिल्कुल भी मेंटली स्ट्रेस नहीं देना है। डॉक्टर, डॉक्टर, पूजा ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर प्लीज बताइए डॉक्टर, पूजा ठीक हो जाएगी ना? ठीक तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इसके लिए बहुत शांत वातावरण और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। ध्यान रहे उसे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। अब चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हम पूजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। पूजा! कबीर जी, कबीर जी कहाँ आप? कबीर जी, पूजा, कबीर जी, पूजा, पूजा देख, ऑक्सीजन बढ़ाओ। पूजा आंखें खोल, पूजा देख मुझे, मेघा दीदी, पूजा, पूजा। उठिए आप। देखिए, वो अभी पूरी तरह होश में नहीं है, उन्हें होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। आप प्लीज रूम के बाहर जाइए, जाइए, हम देख लेंगे। देखिए, हमें कबीर के बारे में कुछ पता नहीं चला, ना गाड़ी मिली है ना कोई निशान। हो सकता है कि इस पानी के बहाव में दोनों बह गए होंगे। सच कहूँ तो उनके बचने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए हमने सर्च ऑपरेशन भी जारी रखी है, क्योंकि उनकी डेड बॉडी मिल सके। क्या बात कर रहे हैं आप? ये गलत बात मत करना मेरे भाई के बारे में। क्या देखा तुमने? सबूत है तेरे पास, बोलना है सबूत। तो कैसे बोल दिया उसकी डेड बॉडी मिलेगी यार? कैसे बोल दिया? बेटा कैसे बोल दिया तूने? सुनिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे मत बोलिए प्लीज। अभी आपका सर्च ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, तब तक ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा बेटा जिंदा है, वो उसे कुछ नहीं होगा। इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। अरे क्या कहे जा रहे हैं आप? आप अपना काम कीजिए ना, ढूंढिए उसे। कैसे मिलना मुश्किल है, आप ढूंढिए। अरे अपना काम कीजिए, वो जिंदा है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो जिंदा है। बस ये कुछ भी खाई के नीचे में नहीं है, ये शायद उसी इंसान के जिसका एक्सीडेंट हुआ है। इन चीजों को पहचानते हैं आप? ये माउथ ऑर्गन को यूं घूरता रहेगा या बजाएगा भी? ये माउथ ऑर्गन कभी
उसकी सांसें चल रही हैं, ये जिंदा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं, कबीर कुछ नहीं हो सकता। कबीर मैं ढूंढूंगा कबीर को। तुम लोगों को अपना काम नहीं आता। कबीर को मैं ढूंढूंगा, छोड़ो मुझे। मैं ढूंढूंगा कबीर। देख विवाह, हमारा कबीर हमें छोड़कर जा चुका है और ये सच नहीं। कबीर हमें छोड़ के नहीं जा सकता था। नहीं। देख विवाह, तुझे अपने आप को संभालना होगा। युग भैया की हालत देख, उन्हें इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम्हें वसुधा भाभी को भी संभालना है, समझे? अगर इस वक्त तू टूट गया ना, हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा विवाह, सब बिखर जाएगा। संभाल अपने आप को। मेरा बेटा कबीर। कबीर। पूजा को डॉक्टर ने चेक किया है, वो कह रहे उसकी कंडीशन अभी थोड़ी स्टेबल है। डॉक्टर ने क्या कहा? होश आ गया उसे? बताया उसने मेरा कबीर कहाँ है? पूजा अभी भी बेहोश है और वो बेहोशी में भी बार-बार कबीर का नाम लिए जा रही है। लेकिन मेघा, वो अभी तक बेहोश क्यों है? उसे होश क्यों नहीं आ रहा है? और ये विवान क्यों नहीं आया अभी तक कबीर को लेकर? बेटा, अगर डॉक्टर ने कहा है पूजा ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। चाची अब शांत हो जाओ। हाँ, विवान गया है ना कबीर को लाने, देखना वो कबीर को लेकर आएगा और जैसे ही कबीर आएगा ना, पूजा को भी होश आ जाएगा। हाँ, तू सही कह रही है। जैसे कबीर आएगा ना तो उसे भी होश आ जाएगा। बेचारी बेहोश है ना, और उसे अभी देखभाल की जरूरत है। तो जब तक कबीर आए मैं उसके पास जाती हूँ। हाँ पूजा। डॉक्टर, कैसी हालत है पूजा की अब? पूजा की बॉडी काफी वीक है, इमोशनल ट्रॉमा काफी गहरा है, इसलिए होश आने में वक्त लग रहा है, पर सांसें स्टेबल है, ठीक हो जाएगी। ये कब तक होश में आएगी? मुझे इससे पूछना है, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे इससे बात करनी है। पूजा को जल्दी से ठीक कर दो। बेला, क्या है? ये आदमी मुझे नदी के पास पड़ा हुआ मिला। पता नहीं कब से वहां पड़ा हुआ था। इसकी हालत देख के तो लगता है कि काफी सीरियस है। चलो इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके चलते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। चलो अच्छा ये जिंदा है, वरना मुझे लगा था तू अपनी एमआर की नौकरी छोड़कर इसके लिए जग्गा जासूस बन गया है। अब कम ऑन बेला, फोकस। आदमी बेहोश पड़ा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। नहीं, हम इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। क्यों? अरे उसको इलाज की जरूरत है। हाँ तो हम इसका इलाज करेंगे ना, लेकिन अपने घर पे करेंगे। घर पे डॉक्टर बुलाएंगे, लेकिन पुलिस को बिल्कुल नहीं बताना तुम। तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर पुलिस को बाद में इन्फॉर्म किया ना तो और बुरा फंसेंगे। अच्छा, और पुलिस को इन्फॉर्म करने के चक्कर में ये भाई साहब मरेंगे। और देखो, अगर हम लोग अस्पताल गए
तो वहाँ पे डॉक्टर तुरंत इलाज नहीं करेगा, पहले 36 फार्म भरवाएगा। उसके बाद इनकी बची खुची जो सांसें होंगी ना, वो तब तक राम को प्यारी हो जाएंगी। इससे अच्छा है हम इसका इलाज अपने घर पे कर दें। मोहतरमा, आप महान हैं। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अब चले। चलो। तुम सब अकेले क्यों आए? कबीर तुम लोग के साथ क्यों नहीं आया? भाई कबीर भाई कहाँ है? मिले आपको? चाचू बताइए ना कहाँ है कबीर? विवान! भाई कबीर भाई कहाँ है? आप उन्हें लेने गए थे ना? कहाँ है वो? आए नहीं आपके साथ? हाँ चाचू भाई कहाँ है? बेटा तुम लोग रो क्यों रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो, कहाँ है कबीर? विवान बोलता क्यों नहीं है तू? भैया बोलिए ना कुछ। बेटा मेरा दिल घबरा रहा है। बाबूजी, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने हमारे कबीर को बहुत ढूंढा, बस उसका वॉलेट और माउथ ऑर्गन मिला। कबीर हम सबको छोड़ के चला गया बाबूजी। माझी की आवाज, लगता है कबीर वापस आ गया। कबीर क्या हुआ? कबीर आया? कबीर अरे तुम ऐसे क्यों नीचे बैठी हो? उठो तो। क्या हुआ? नर्द हो गया। क्या हुआ अमृता? इस घर का वारिस चला गया। आपकी लाडली वो पूजा फटाफट कहाँ गए? हमारे कबीर को कहाँ गए? अमृता बकवास बंद कर। हे बेचारी पूजा कितनी बुरी हालत में है और तू अभी भी उसी को दोष दे रही है। शर्म कर अमृता, शर्म कर। भाभी मैं सच बोला। एक भी अक्षर नहीं सुनूंगी मैं और। चुप कर, हमेशा बुरा बोलती रहती है। विवान के पापा आप आगे? कहाँ है कबीर? हाँ? आया नहीं क्या आपके साथ? हो कहाँ है? वसुधा जी, कबीर नहीं रहा। शुभ बोलिए, कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आप? हाँ? अपने बेटे के बारे में कोई बाप ऐसी बातें करता है क्या? अरे आपने ना उसे अच्छे से ढूंढा ही नहीं होगा। आपको तो पता है ना कितना शरारती है वो। कहीं छुप कर बैठा होगा, हमेशा ऐसे ही तो करता है। कहीं छुप जाता है और फिर हम सबको परेशान करता है ताकि हम उसे ढूंढे। वसुधा जी, कबीर का बाप हूँ मैं भी, झूठ बोलकर मैं खुद को क्यों तड़पाऊंगा? सच तो यह है वसुधा जी, कबीर अब कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा जिंदा है, वो वापस आएगा। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा आएगा। अरे विमान लेकर आएगा ना अपने भाई को। विमान, विमान तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या हुआ तुझे? विमान, अच्छा तुझे पूजा की चिंता है? नहीं नहीं बेटा, पूजा की फिक्र मत कर। डॉक्टर ने कहा है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो उठ और जा अपने भाई को ले आ। जा जा। विमान सुनाई नहीं दे रहा तुझे? उठ विमान, उठ। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? जा अपने भाई को ले आ। जा। माँ, मैं अपने भाई को कभी नहीं ला पाऊंगा। विमान तू भी वही बकवास कर रहा है? हाँ वो कबीर जा चुका है माँ। सो जा नींद की चादर ओढ़े, दर्द को सोने दे। बेला सुन, मुझे लगता है ना कि हमें। पेशेंट आईसीयू में है, थोड़ा धीरे बात करो। बेला, ये तेरा आईसीयू नहीं, तेरा बेडरूम है।
और तुझे जो नर्स की ड्यूटी करनी होती है ना, वो हॉस्पिटल में करनी होती है, ना कि घर को हॉस्पिटल बना के यहीं शुरू हो जाए। मेरी ड्यूटी मेरा धर्म है, हॉस्पिटल हो या घर हो, हर जगह मुझे मरीज की सेवा करनी होती है। और फिलहाल तू यहाँ से जा और मुझे इसका ध्यान रखने दे। सो जा रे नींदों को सोने दे, नींद की चादर ओढ़ ले, जो दिल तेरा ढूंढ रहा है वो अभी नहीं मिलने वाला। तू भी वही बकवास कर रहा है, हाँ? जो ये सब लोग कह रहे हैं, हाँ? क्या हो गया है तुम सब लोगों को? दिमाग तो ठीक है ना सबका? अरे माना कि मेरा कबीर थोड़ा शरारती है, अपनी शरारतों से वो सबको परेशान करता है। आप लोग उसकी शरारतों से तंग आकर ऐसे बातें कर रहे हो ना, हाँ? इसीलिए ऐसे बोल रहे हो ना? तंग करता है ना वो तुम सबको? तंग करता है ना? इसीलिए ऐसे बोल रहे हो ना कि उसे कुछ हो गया है, हाँ? मेरा बेटा ठीक है वसुधा, मेरा बेटा जिंदा है। मैं जानती हूँ, मेरा मन कह रहा है मेरा बेटा जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। अगर उससे कुछ होता ना तो सबसे पहले मुझे महसूस होता। देख देख मैं जिंदा हूँ ना, सांस ले रही हूँ ना, मतलब मेरा बच्चा ठीक है, वो वापस आएगा। सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जब पूजा उठेगी ना तब मैं उसे पूछूंगी, वो बताएगी मेरा कबीर का है, वो बताएगी। पूजा से जाके पूछती हूँ मैं, तुम सब क्या पूछेगी? आप पूजा से क्या पूछेगी? अरे वही डायन का ही हमारे कबीर को ऐसा मारा है कि उसकी लाश तक नहीं मिले। डायन वो नहीं, डायन वो देखो मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है, इतना बुरा बुरा मेरे बच्चों के लिए बोलती है, कबीर के लिए बोल रही है वो। नहीं सिस्टर, पेशेंट को शायद होश आ रहा है, इनके फैमिली में से किसी को जल्दी बुलाइए। ओके जल्दी। आएगा कबीर आएगा। पेशेंट में थोड़ी मूवमेंट हुई है, आप में से कोई एक आ जाए। हाँ मैं आ रही हूँ, मैं पूछूंगी ना उससे। पूछना है कबीर कैसा है, वो ही बताएगी मुझे। छोड़ मुझे। भाभी आप प्लीज रुक जाइए, बेटा चली जाएगी। नहीं भैया, मुझे पूछना है मेरा कबीर कहाँ है, वो बताएगी मुझे। भाभी नहीं मैं पूजा 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 उठ जा। पूजा बता मेरा कबीर का है, पूजा बता मेरा कबीर का है। पूजा पूजा अभी नहीं, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पूछना है, वही बताए कि कबीर कहाँ है। अभी उन्हें कुछ स्ट्रेस नहीं देना है। अभी प्लीज शांत हो जाइए। हम बताएगी लेकिन इस वक्त नहीं, प्लीज। तो फिर मैं सुबह उससे पूछूंगी कि मेरा बच्चा कहाँ है। उसे पता है, मैं उसे सुबह पूछूंगी। हाँ मैं उसे सुबह पूछूंगी, पूजा होश में आ, पूजा पूजा होश में आ, पूजा बता मेरा कबीर कहाँ है, पूजा। सुबह बता। पूजा को अभी तक होश नहीं आया। मैं और विवान है पूजा के साथ। अरे माँ जी, अभी कबीर ना पता है गार्डन में होगा। अरे वो इतना नटखट है, हमेशा गार्डन में जाके छुप जाता है। मैं उसे जाके ढूंढती हूँ और ऐसे डांट लगाऊंगी ना कि अपनी माँ को कोई ऐसे परेशान करता है। वसुधा रुक जा। कबीर 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 वसुधा जी, कबीर कहाँ है? अभी कबीर बेटा, कबीर मुझे पता है तो यही कहीं छुपा हुआ है। कबीर सामने आ। कबीर कबीर तेरी माँ तुझे बुला रही है, तू जवाब तो दे। कबीर बस बहुत हो गई तेरी शैतानी, सामने आ जा। कबीर 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 ऐसे अपनी माँ को तंग नहीं करते हैं बेटा, बेटा आ जा। कबीर
वसुधा जी संभालिए खुद को। रियाज के पापा देखिए ना, हर जगह ढूंढ लिया, कभी शांत हो जवाब ही नहीं दे रहा है। वसुधा जी कहाँ छुप के बैठा है? वसुधा जी संभालिए खुद को, शांत रहिए। कबीर वापस नहीं आएगा। आएगा आएगा, आप बुलाइए उसे, आएगा। भाभी आप प्लीज अंदर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं भैया, मैं अभी अंदर नहीं जा सकती हूँ। कभी आएगा ना तो उसको साथ में लेकर ही अंदर आऊंगी। मेरी बात सुनिए, कबीर भैया ना कहीं बाहर गए होंगे। वो बहुत शैतान है ना। हाँ। वो कल सुबह तक आ जाएंगे। वो आप तब तक अंदर चलिए। बड़ी शैतानी करता है आजकल। किरण बिल्कुल ठीक कह रही है वसुधा बेटा, तुम अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो। जाओ बेटा जाओ। अच्छा बाबूजी, वो जब आएगा ना आप उसे अच्छे से डांटना, उसे कहना अपनी माँ को इतना तंग नहीं करे। हाँ? कहना, जरूर कहना। चल किरण। हाँ भाई, ऐसे कोई तंग करता है अपनी माँ को? हाँ, नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया कबीर। बेटा अपने आपको कबीर जी, कबीर जी, कबीर जी। पूजा 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 कबीर जी कहाँ है? कहाँ है कबीर जी? पूजा जी रिलैक्स, लेट जाइए। कबीर जी कहाँ है? पूजा प्लीज शांत हो जाओ। कबीर जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है ना? पूजा जी आप रिलैक्स कीजिए, आप लेट जाइए। मुझे उनके पास जाना है। कबीर जी कहाँ है वो? पूजा जी अभी तो कबीर। पूजा कबीर बहुत ज्यादा थक गया था तो वो अभी सो रहा है। देखो तुम भी सो जाओ, कल सुबह से बात कर लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे उनके पास जाना है। कबीर जी कहाँ है? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? ठीक है ना वो? हाँ पूजा वो ठीक है। हाँ वो ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप लेट जाइए। पूजा आप आराम कीजिए। आई सो रहा है। ठीक है ना वो? पूजा के सामने कबीर जी।